नमस्कार। पाडर मचेल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं भीम सिंह ठाकुर। पाडर मचेल जनता के हितों का ताबेदार आज एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा है और आज हम जिन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे वो काफ़ी गरमाए हुए हैं पिछले बीते दिनों में, जहां पर कुछ ठेके खुले हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जाने के बाद कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस भी अमल में लाई गई हैं, जिसमें मुगल मैदान कॉन्स्टिट्यूंसी बदल करके उसे वापस पुराना नाम दिया गया इंद्रवाल के नाम से। और आज हमारे पास बात करने के लिए हमारे साथ हैं नितिन ठाकुर जी, जो चंडीगढ़ से लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं और हाल ही में इन्होंने एकजुट जम्मू का दामन थामा है और पाडर के अंदर उनका विस्तार करने का अपने जवान कंधों के ऊपर जिम्मा उन्होंने लिया है। तो बात करते हैं नितिन ठाकुर जी से। नितिन जी, वेलकम पाडर मचेल में आपका। तो यहीं पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अभी आए दिनों आई है और काफ़ी अफवाहों का बाज़ार भी गरमाया हुआ, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है। आप एकजुट जम्मू से बिलोंग करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। किस तरह से देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के? देखिए, पहले अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इसके थोड़े से डिटेल में, तो हम ये कहेंगे कि पहली गलती डिलिमिटेशन बनाते हैं इन्होंने ये कि मैं पूरा इसको गलत तो नहीं लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अपना निजी विषय है तो मैं इस पे बात करूँगा। 2011 के सेंसस पे बनाया, जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने भी माना कि ये टेम्पर्ड है। उसके उपरांत अगर पाडर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जो वहाँ पे बनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता था कि पुछाल जो ज़ीरो डिस्टेंस पर किश्तवाड़ से बिल्कुल स्टिक लग कर है तो वो ऐड होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ सियासी प्रोपेगेंडा होगा, क्योंकि हाल ही हमने देखा है कि एक आपने भी सुनी होगी ऑडियो जो लीक हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप जानते हैं जी। तो इस तरह से कुछ फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो कहूँगा कि 100 में से 90% इसके फ़ायदे ही हैं। हाँ, 10% लोगों में, जो पाडर के लोगों में ये रोष है कि वो कहते हैं कि हम जो है पाडरी एमएलए के नाम से हमारा बन नहीं पाएगा, क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है वो बीजेपी की, वो किश्तवाड़ से ऑपरेट होती है, तो पाडर के लोगों को मैंडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अलावा हम देखें तो फ़ायदे भी बहुत हैं। जहाँ पर अगर 10 करोड़ अगर फंडिंग आती थी पहले, जो किश्तवाड़ में पूरी बढ़ती थी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब वो सारी की सारी पाडर में आएगी। तो वैसे में लोगों का जो गुस्सा रोष है किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है गलत हुआ है? देखिए, यहाँ आप जो आंकड़ा बता रहे हैं कि 10% लोग इसके अपोज में, मैं नहीं समझता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि 90% लोग जो होंगे उसके अपोजिट में होंगे। कहीं ना कहीं अगर वो पार्टीज़ के विजन से देखेंगे तो उनका एक अलग नज़रिया दिखेगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये आंकड़ा 90 का जो है वो पाडर के लोगों के हित में जाएगा कि पाडर से ही होना चाहिए, और जो पुछाल की जो एडिंग की है इन्होंने, ये भी नहीं होना चाहिए था। और 10% लोग जो पार्टी से लग कर हैं तो वो तो वेलकम कर रहे हैं इसका भी। जी। पाडर की पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर लेते हैं। जिस तरह से पाडर के अंदर पॉलिटिक्स का जो स्थान है, वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर करके जो सामने आती आई है पहले भी, चाहे केंद्र के अंदर सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, लेकिन पाडर के अंदर हमेशा से बीजेपी का ही नाम जो है वो सुना जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी के कामों से या पाडर के अंदर उनका जो पॉलिटिकल वजूद है उससे नाखुश हैं, जाहिर सी बात है, तभी आपने एकजुट जम्मू को ज्वाइन करने का फैसला किया है। किस तरह से देखते हैं आप कि क्या वो सही काम नहीं कर पा रहे थे जो आपको वहाँ पर अपोजिशन बन करके सामने आना पड़ा? देखिए, जब हमारे पास पहली बात आपने कहा कि पाडर के लोग पहले से ही मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो मैं उस पर छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि वो इसलिए थे ना कि उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को लेके, वो इसलिए थे कि एक हिंदू विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है अपने साथ, तो उस चीज़ से खुश होकर। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है कि वही चीज़ फिर से सेम ही चल रहा है। आप देखेंगे कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस अगर होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आंकड़े आपके सामने होंगे। कश्मीर का फंड्स कितना जाता है और जम्मू का कितना जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग नाराज़ होंगे इस चीज़ से भी। तो आइडियोलॉजी की पूरी बात है। और एकजुट जम्मू जो हमारी पार्टी है, जो नई अभी एस्टेब्लिश्ड हुई है और इतना जल्दी मैं समझता हूँ कि ज्वाइनिंग हो रही है, तो आने वाले समय पर ये बराबर की टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को। जी। अपने दर्शकों को बता दें कि नितिन ठाकुर जी जो एकजुट जम्मू से कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, वहीं पर काफ़ी दारोमदार इनके जवान कंधों पर पार्टी ने सौंपा है। किस तरह से एकजुट जम्मू के सपने को साकार करने के हेतु काम करेंगे, किस तरह से विस्तारवाद करेंगे पाडर के अंदर, कोई रोड मैप कुछ आपने बनाया है ऐसा कुछ, या कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पार्टी की तरफ से मिली हैं? आने वाले दिनों में क्या करेंगे? देखिए, ये काम मैंने नहीं करना है, ये काम हमारे समाज ने करना है, उन लोगों ने करना है जो
एक आप देखेंगे कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो रोका हुआ है उन लोगों ने, अगर एकजुट जम्मू बात करती है सिर्फ जम्मू की, तो हमारे पास मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे ऑप्शन के पास हमें जाना चाहिए, और लोग इनको खुद लताड़ेंगे क्योंकि इतनी गलतियां करके बैठे हुए हैं। तो आप खुद जानते हैं, आप भी पार्डर से ही हैं, और पार्डर के जितने हितों की बात है तो आप पूरा एनालाइज करके बताते हैं, तो आपको शायद मुझसे ज़्यादा पता होगा इस बारे में कि कितना ज़्यादा इन्होंने एक ये कहेंगे कि गलत पॉलिटिक्स जो पार्डर के अंदर इन्होंने खेली है। लोग इसका जवाब ज़रूर देंगे, और ये भी कहूँगा मैं कि बहुत जल्द एकजुट का दामन लोग थामेंगे। ये मेरी आइडियोलॉजी से नहीं होगा, ये उन लोगों की आइडियोलॉजी, श्री अंकुर शर्मा जी की आइडियोलॉजी पे आकर हमारा दामन थामेंगे, इस पार्टी का दामन थामेंगे। जी जी। कुछ गलत फैसले जो आपने कहा कि लिए हैं पार्डर के अंदर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पार्डर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं। अगर हम कॉलेज की बात करें तो सेंटर की स्कीम से निकाल करके हमें पार्डर के लोगों को कॉलेज का गिफ्ट दिया गया है। आज क्लासेस फंक्शनल हैं, वहीं पर रोड्स की ब्लैक टॉपिंग चल रही है, वहीं पर अस्पतालों का काम भी चल रहा है। तो हम समझते हैं कि एज़ कम्पेयर टू द रिसेंट डेकेड या पिछले 10 से ज़्यादा सालों की बात करें तो काफ़ी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। किन चीज़ों से आप स्पेशली मतलब जो है कंसिडर करके ना खुश हैं कि गंदी पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हैं? देखिए, गंदी पॉलिटिक्स से मेरा मतलब है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया सरपंच जी को हमारे वहाँ से, ठीक है, कितना आप तो जानते ही हैं किस नाम से उनको वोट मिले हैं या किस आइडियोलॉजी से उनको वोट मिले हैं। लोगों ने उन्हें 300+ वोटों से जिताया। अब वो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बीजेपी से काफ़ी मतलब जुड़े हुए हैं वो। तो आप हमारे पंचायत की, पलाली पंचायत की सरपंच की बात करें, गंगाराम जी की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स वहाँ पे आके उनका सपोर्ट किया, जब ये अपने लोगों की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जहाँ गलत हो रहा है उन लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे देखा कि पॉलिटिक्स, अगर हम पलाली के फेवर में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मचेल वाले नाराज़ हो जाएं, तो होने देते हैं जो हो रहा है। हम ये कह लेंगे कि हाँ भाई ये तो सरकार कर रही है, ये तो सरकार का काम है, हम तो सिर्फ आपको मिला सकते। भाई आपका काम मिलाना नहीं होता है, लोगों के लिए लड़ना होता है। आप DDC चेयरमैन को देख लीजिए किश्तवाड़ में, किस तरह वो पूरा मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए, अपने लोगों के हक के लिए लड़ रही है। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है पार्डर के लोगों को कि ये भेड़ चाल ना चले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन इसमें ऐड कर दूं कि जब पलाली रोड का मसला चला था, रोड के ऊपर 12, 13, 14 दिन तक गंगाराम जी अपने वहाँ के नेटिव लोगों के साथ रोड पर उतरे थे। वहाँ पर पार्डर के युवा भी उनके सपोर्ट में आए थे, हम भी उन लोगों में से हैं। जी हाँ, सही कहा इन्होंने कि कहीं ना कहीं लीडरशिप ने वहाँ पर बैक फुट पे जा करके काम किया है। लेकिन वहीं पर बात करें कि हमारे BDC चेयरपर्सन जो है वहाँ पर अर्पण सिंह राणा जी, वो आए थे, और वो वीडियोज़ पब्लिक डोमेन में भी हैं। जस्ट टू क्लियर द कन्फ्यूजन कि पब्लिक डोमेन में वीडियोज़ हैं जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इनके हितों की बात मैं करूंगा, इनको रोड मिलेगा, ये मशीन इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश हर किसी में रहती है, नहीं फाइनली हो पाया। लेकिन DDC साहब पर भी इन्होंने कटाक्ष किया कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं जिस तरह से वो कर सकते थे रोल प्ले वैसा नहीं किया। तो आगे चल करके इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से उथल पुथल सियासी हो रही है आजकल पार्डर में, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी मेजर वोट होल्डर हम कहेंगे, लोगों का सपोर्ट उनको है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो उनकी नीतियों का या भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में जाकर के खड़े होते हैं। ऐसे में ऐसे कुछ नेता जो NC को छोड़ करके या कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आपने देखा एक बहुत बड़े दिग्गज नेता, कर्मठ नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है 20 या 24 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिताने के बाद। किस तरह से देखते हैं, ये एक पॉलिटिकल मूव है ये, या ये पार्डर की भलाई के लिए ऐसा किया? आपका क्या नज़रिया, हम ये जानना चाहिए। देखिए, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होगी, सबको पता था कि पार्डर में कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से ना NC की दाल गलनी थी, ना वहाँ से PDP की दाल गलनी थी। तो दूसरा विकल्प था नहीं कोई ऐसी पार्टी का जो वहाँ के जो वोट शेयर्स है उनको अपने हक में ले। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये उनका निजी फैसला भी हो सकता है, या फिर उन्होंने कुछ सोच समझ के ही जो भी किया होगा, सोच समझ के ही किया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो फिलहाल ये थोड़ा निजी हो जाएगा, तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी, पर्सनल कटाक्ष करने से बच रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है जिसमें आज का युवा बिलीव करता है, और हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करते हैं एकजुट पार्टी की, कि एकजुट पार्टी का जो नामकरण किया गया है, एकजुट, एक होना, और जम्मू को लेकर के क्या
क्या आप पार्टी का विजन किस तरह से उसे बताएंगे कि सिर्फ जम्मू तक महदूद रहेगी एकजुट जम्मू रखने से, या जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेगी, या सिर्फ जम्मू को? हमने ये भी सुना है कि जम्मू को एक अलग स्टेटहुड देने का इनका लक्ष्य है, और किस तरह से आप इसके ऊपर बात करेंगे पार्टी का आगे? हमारा पार्टी का मोटो ही ये है कि दृढ़ संकल्प और नया विकल्प। नया विकल्प जम्मू के लिए आज तक अगर किसी ने बात की, अगर हम कहते हैं कि एनसीपीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ हैं, जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई तो वो लोग क्यों भड़के? वो लोग इसलिए भड़के क्योंकि उनके कश्मीर में, उनके श्रीनगर में, उनके जो 10 ज़िलों में है वो जो सीट्स थी वो कम कर दी थी एज कम्पेयर टू, वो और भी बढ़ सकती थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2021 ज़्यादा ही है जी, हालांकि अभी भी ज़्यादा ही है जी, तो यहाँ से एक विजन दिखता है कि कौन सी पार्टी कहाँ के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सेकुलर वे में चल रही है, उसको कश्मीर से भी सपोर्ट चाहिए, उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जम्मू के लोगों की बलि लग रही है, तो ओबियसली बात है कि जम्मू के लिए किसी ना किसी पार्टी को खड़ा होना चाहिए था, और जो अभी हमारे पास विकल्प है एकजुट जम्मू के रूप में। और अलग स्टेटहुड की बात आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक जम्मू अलग स्टेट नहीं बनता है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि इसके साथ इंसाफ हो सकता है, क्योंकि जो पार्टीज़ होंगी, आप यहाँ पे देख लीजिए, छोटे से आंकड़े आपको बताऊंगा। ये परसों में एक बिल देख रहा था, तो उस पर था कि झेलम नदी को साफ़ करने के लिए, माफ़ कीजिएगा शायद क्लियर आंकड़ा नहीं होगा, 200 समथिंग करोड़ थे, या फिर मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन समथिंग रिलेटेड है, और तवी के लिए नहीं था। तो आप डल झील के मेंटेनेंस के लिए देख लीजिए कितना सारा पैसा आता है, टूरिज़्म को सपोर्ट किया जाता है। हमारे जम्मू की आप देख लीजिए, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब एक नेग्लेक्शन जिसको हम कहेंगे कि बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है जम्मू को। धन्यवाद। जी जी, ऐसे में बात करते हैं सियासत से थोड़ा बहुत हट करके, जहाँ पर अभी एक नया एनरोलमेंट करके आया हुआ है, पेपर में और इश्तिहारों में आया हुआ है कि बहुत सारे शराब के ठेके या वाइन शॉप्स खोलने की बात की गई है, प्रपोजल्स दिया गया है, और वहाँ पर अभी इनकी टेंडरिंग होनी जो है बाकी है। पाडर के अंदर पंचायत करथई के अंदर भी एक नाम रखा गया है कि वहाँ पर भी एक ठेका खुलेगा। ऐसे में हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया का माहौल इस तरह से गरमाया है कि लोग कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं इसे, वहीं पर कह रहे हैं कि ये अच्छा भी है एक वे में। दूसरी तरफ कुछ लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पाडर के लोगों को जो है नशे में डालने की एक साजिश है। किस तरह से देखते हैं, हम आपका बहुत ईमानदार व्यूज़ पे जानना चाहेंगे। जो लोग अपोज कर रहे हैं, मैं उनको गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सिर्फ वो सियासत वाला वो आ जाता है ना आगे कि हाँ भाई हम तो इसका खंडन कर रहे हैं। अरे भाई, पाडर में देसी शराब कितने टाइम से चल रही है, आप लोग अब तक इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? मैं आपको बता दूं कि मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि वहाँ खुलना चाहिए। फ़िलहाल उन लोगों से जो उसका पुरजोर बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि पाडर को अगर हमने साफ़ करना है तो हमने जड़ों से साफ़ करना है, ना कि एक ठेका ना आने से तो नशा तो नहीं रुकेगा वहाँ पे। उनको वहाँ पे भी देखना चाहिए कि किस तरह वो रोक सकते हैं। कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं इसके। डिमेरिट्स कहें अगर तो कहीं ना कहीं ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगी दारू, कि जहाँ पर हमें शायद जो लोग अगर इंग्लिश या अंग्रेज़ी दारू प्रेफर करते थे जहाँ पर, तो उन्हें किश्तवाड़ या जम्मू से मंगानी पड़ती थी लीगल वे में, वहीं पर ये एक डिमेरिट है कि एक्सेसिबल रहेगी ईजिली। वहीं पर कुछ मेरिट्स भी ऐसे हैं कि बूट लेगिंग, आए दिन हम घटना देखते हैं कि हमारे नौजवान युवा बूट लेगिंग के चक्कर में जो है तस्करी दारू की जो है इलीगल वे में करने के बावजूद उन्हें FIR भी उनके नाम पर रजिस्टर होती है। अभी रिसेंटली हमने फिर कुछ डेवलपमेंट्स देखी कि इसके अंदर एक युवा फिर से अंदर हुए हैं। वहीं पर शादी ब्याह, ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर इसके बिना शायद कोई शादी ब्याह चलता भी नहीं है, तो बाहर से लानी पड़ती है। दोस्तों को फ़ोन किया जाता है, हम जानते हैं ऐसी सिचुएशंस को, आप 4 बोतलें पास करो, आप 4 बोतलें पास करो, ऐसे ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और वहाँ पर सहूलियात भी है, बूट लेगिंग 1 नंबर पे बंद होगी। वहीं पर जो देसी शराब है वो अभी मैं समझता हूँ अगर कोई 1 करोड़ 10 लाख की टेंडरिंग करता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी इंगेजमेंट रहता है कि उन पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप देसी शराब का ये जो है कारोबार इसको ख़त्म किया जाए, ताकि मैक्सिमम फ़ायदा उस ठेके को हो, ताकि वो एक्साइज के वो टैक्सेस भर पाएँ। तो ये इन फ़ायदों को और इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये काफ़ी बता नहीं रहे। नहीं, मैं आपसे हमें कुछ और इंसाइट्स जी मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सारे मुद्दों से हटकर हमें पाडर के कुछ और भी मुद्दे हैं। आप अठोली में ही, जहाँ हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, 1980 समथिंग का आया हुआ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी तक सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं वो स्टाफ।
तो ले दे करके उसके आप लिए- बचना चाहेंगे इन चीज़ों से, उसके लिए जी बिल्कुल, मैं इस मुद्दे से आप बचना बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे मेरी कोई खुशी जी बिल्कुल। लास्ट प्रश्न आपसे ये पूछेंगे कि ट्राइबल स्टेटस आने वाला है शायद, हम तो उम्मीद लगा के बैठे और उम्मीद लगाना ज़रूरी भी है। आप क्या कहेंगे, आपको आपके इंटरनल सोर्सेज, पार्टी के इंटरनल सोर्सेज से क्या खबर मिल रही है कि क्या ट्राइबल स्टेटस पार्डर को मिलेगा, और अगर मिलता है तो एकजुट का स्टैंड क्या रहेगा उसमें? देखिए, हम वेलकम करेंगे अगर ऐसा कुछ स्टेप जो माननीय सुनील शर्मा जी ने कहा है कि आपको ट्राइबल स्टेटस दिया जाएगा, तो इसका हम वेलकम करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने कुछ कहा था कि मार्च से पहले या मार्च में आ जाएगा, तो देखते हैं, क्योंकि इनसे पहले भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमारे साथ जो पूरा नहीं कर पाए हैं। जैसे कि आप एक उनकी बहुत वो फेमस एग्जांपल जिसे हम कहेंगे कि आप पर्स खरीद के रखिए, पैसा हमको लेके आएंगे, तो वो भी नहीं हो पाया है। तो हम देखेंगे कि ये चीज़ कब तक आ पाती है। अगर आती है तो हम इसका वेलकम करेंगे। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप भी पलाली पंचायत से हैं, मैं भी पलाली पंचायत से हूं। पलाली रोड काफ़ी सुर्खियों में रही है बीते कुछ वर्षों में। किस तरह से देखते हैं पलाली रोड के टेक पर, किसके ऊपर आप इसका, पाडरी में हमेशा कहते हैं क्या समग्री बजट स्थान चांद दो? भारतीय जनता पार्टी, जी बिल्कुल। अगर आपने वो वाली वीडियो तो देखी होंगी जब वहाँ पे औरतों और बच्चों और बुजुर्गों पे लाठीचार्ज हुआ था, सबके पास वो अभी भी इंटरनेट पे मौजूद होगी। मैं पूछना चाहता हूँ किसकी परमिशन से उन लोगों ने, जबकि आप उनके नारे अगर आप देखोगे तो भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं, एक अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच वो रख रहे हैं, जो हक है, फंडामेंटल राइट है, वो रख सकते हैं। कोई भूख हड़ताल करता है वो भी कर सकता है। हाँ, राइट टू डाई आपको फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो गलत हो रही हैं तो उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं। अब वो जब अपने हक की मांग रख रहे थे तो उन पे लाठियां चलाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, शायद इसलिए भी चलाया गया, ऐसा इसलिए भी किया गया कि सरकारी कोई कार्य अगर हो रहा है तो उसमें बाधा लाई गई। आप खुद वकील पढ़ाई कर रहे हैं, मैं समझ वो भी हो सकता है। जी, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। तो ये कार्य बाधा मसूरगढ़ के टाइम पे कहाँ था? जब 3 साल वहाँ पे डिले किया रोड, तब उनको लेट नहीं हो रहा था इस चीज़ के लिए, और वहाँ पे पहुँचे। इनकी बिल्कुल साफ मंशा थी कि पलाली को नेग्लेक्ट किया जाए और ये रोड आगे बढ़ाया जाए। हम मचेल वालों के फेवर में है, रोड पहुँचनी चाहिए जितना जल्दी ये कर सके। अभी भी आप देखें तो बहुत स्लो प्रोसेस चला हुआ है इस चीज़ का भी। तो मेरे हिसाब से अगर लाठी वहाँ पड़ी थी तो सुनील शर्मा को जवाबदेही होना चाहिए थे। एटलीस्ट उन्होंने एक इस पे टीम वर्क करके ये करना चाहिए था कि किसके कहने पे लाठीचार्ज हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन थी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी के इंस्ट्रक्शंस या ऊपर से डायरेक्शंस लेगी। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पर एक दूसरे के तालमेल के बिना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम नहीं कर सकती है। तो सही सी बात है कि अगर ऊपर से ग्रीन सिग्नल दिया होगा कि बाय हुक बाय क्रुक आपने इनको रोड से हटाना है, जी बिल्कुल, यूज़ वट एवर हथकंडा जो आप अपना सकते, तो वैसा किया होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें सुनील शर्मा जी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे? बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें कोई। और ये भी बता दूं, इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब हमारा वोट बैंक बताएगा, पार्डर के लोग बताएंगे। ये सिर्फ आज पलाली की बात नहीं है। अगर पलाली के साथ गलत हुआ है तो सिर्फ पलाली वालों को नहीं आगे आना है, पूरे पार्डर को आगे आना पड़ेगा, ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। किसी एक पर्टिकुलर जगह को देख लीजिए, आप सजाल को देख लीजिए, उनके हित में कौन बात कर रहा है? सिर्फ लेते हैं, हाँ भाई जा रहे हैं हम, बस जा रहे हैं। अरे अगर आपको कुछ चाहिए ना, उसके लिए चिल्लाना पड़ता है, उसके लिए बताना पड़ता है लोगों को कि हमें दर्द है। आपको सिर्फ दर्द है, एक 2 बंदे उठाए गवर्नर के पास ले गए, जनाब इनका काम है, आप खुद लेके जा रहे हो। तो हमने आपको बनाया किस लिए बनाया है? काम करने के लिए। तो जोर शोर से काम करने होते हैं। तो इस पे फिलहाल ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है किसी भी चीज़। ये बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिटिक्स जिसको हम कहेंगे वो कर रहे हैं कि अपने आप को भी बचाना है और वोट बैंक भी नहीं तोड़ना है, किसी को नाराज़ भी नहीं करना है, गाइडेंस भी आगे से लेनी है। किश्तवाड़ से ही आपको पता ही है, हमारे पूरे जो पार्डर के लीडर्स हैं, मैं पूरा खुल के कहूँगा, वो जितनी भी गाइडेंस लेते हैं वो किश्तवाड़ से लेते हैं। मैं नहीं समझता हूँ उनको कुछ लीडर्स को छोड़ के कि उनका जो अपना विजन कुछ नहीं रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। तो ये थे हमारे युवा नेता सियासत के अंदर जिन्होंने बिगुल फूंक दिया है एकजुट पार्टी से। वो पार्डर के अंदर उनके क्या कहते हैं, झंडे को आगे लेकर के चलेंगे अपने जवान कंधों पर। तो वहीं कुछ चीज़ों के साथ हम आपके सामने और अपनी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। पार्डर मचेल को दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।